Hello everyone and a very warm welcome to the aphorism series in the understanding the homeopathic therapeutics law. Today we will discuss the second case for the understanding the dissimilar cases. तो आज हम लोग देखेंगे पहले वाले aphorisms में हम लोगों ने देखा कि जब वीकर है और स्ट्रॉन्गर है और वीकर आता है तो क्या होता है। अब इस केस में हम लोग देखेंगे कि वीकर डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट है और स्ट्रॉन्गर आता है तो क्या होता है। तो लाइक यू आर अ वीकर पर्सन, लेट सपोज यू आर अ वीकर पर्सन और कोई स्ट्रॉन्गर पर्सन आता है तो उस समय तो आप दब के रहोगे ना उससे जब तक वो है, और जैसे वो चला जाएगा फिर आपका एग्रेशन और बढ़ा रहेगा तो आप जो है ज़्यादा एग्रेटेड फॉर्म में दिखोगे। ठीक है, सो दिस इज अ नेचर्स केस। ऑब्वियसली एवरीथिंग्स वर्क अकॉर्डिंग द नेचर, है ना, सब चीज़ नेचर के ही अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो इसमें भी हम लोग यही देखते हैं कि जब वीकर कोई डिजीज़ ऑलरेडी है और स्ट्रॉन्गर आके उसमें ज्वाइन करता है तो वीकर कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाता है, यानी रुक जाता है, अपने आप को एकदम दबा के रखता है। पर जैसे ही स्ट्रॉन्गर ख़त्म होता है, अपना कोर्स कंप्लीट करता है, वैसे ही जो वीकर है वो मच एग्रेटेड फॉर्म में आता है, एग्रावेटेड फॉर्म में आता है। ठीक है, so this is already you have seen in the nature. There are some example that Hahnemann have written in his aphorisms, that is the aphorism 38, by the observation of the different physicians. Like उन्होंने बताया कि जैसे इच है ना, इच प्रेजेंट है, वीकर है, स्कर्वी आता है तो इच चला जाता है, पर स्कर्वी जैसे ही अपना कंप्लीट करता है तो इच मच एग्रेवेटेड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद एपिलेप्सी है और इरप्शन। एपिलेप्सी पहले से है, इरप्शन आया, एपिलेप्सी चला गया, पर जैसे ही एपिलेप्सी जो है इरप्शन खत्म होता है एपिलेप्सी फिर से अकर होता है। ये स्कॉप्स के द्वारा और ये ट्यूलिपिस के द्वारा नोटिस किया गया था, है ना। नई लाइक अब हम लोग देखेंगे एक्जिमा है, एक्जिमा में स्कर्वी आता है तो एक्जिमा रुक जाता है, पर स्कर्वी जैसे ही चला जाता है फिर से एक्जिमा विजिबल हो जाता है। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस है ना, ट्यूबरक्यूलोसिस है जो कि चल रहा है, बस जैसे ही हाई फीवर टाइफस हो वैसे ही ट्यूबरक्यूलोसिस सब टाइम के लिए अपना लाइफ पीरियड सस्पेंड कर देगा और फिर से जो है मच एग्रेवेटेड फॉर्म में आएगा। सो यू जनरली सी इन नेचर, लाइक मीजल्स और काउपॉक्स का भी एग्जाम्पल दिया गया। देयर आर वेरियस एग्जाम्पल इन द aphorism, but I have taken some important examples. Like when you will read that aphorism, you will understand each and everything because I have taken most of the thing. Now, अब इसका कोरिलेशन कैसे एलोपैथी से है और एलोपैथी कैसे डिसिमिलर पे काम करती है, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट। लाइक अब हम लोग देखेंगे जैसे आपको कोई भी बीमारी है तो एलोपैथ्स क्या करते हैं, बहुत ही हाई डोजेस में और बहुत ही स्ट्रॉन्गर मेडिसिन देते हैं, विच ऑब्वियसली सम पीपल इज़ नॉट एबल टू टॉलरेट, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। बट लिविंग ऑल दैट कि आपको जो है स्ट्रॉन्गर मेडिसिन दी गई है, वीकर पहले से था, है ना, तो वीकर कुछ था डिजीज, स्ट्रॉन्गर मेडिसिन दे दिया गया। अब वो जितने समय के लिए आप मेडिसिन खा रहे हो उतने टाइम के लिए तो वो सब प्रेस है ना, बढ़िया से, पर जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ते हो वैसे ही जो सिम्टम होते हैं वो एकदम मच एग्रेवेटेड फॉर्म में विजिबल होते हैं। ये हम लोगों ने डेली टू डेली सब ने नोटिस किया है इन द केस ऑफ द एलोपैथी, है ना। तो लाइक इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नेचर, है ना, नेचर के हिसाब से जो होना चाहिए वही एलोपैथी में हो रहा है। बट इज़ इट एबल टू ट्रीट, क्या इसकी वजह से ट्रीटमेंट हो पा रहा है, क्या ये परमानेंट है? तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन था वही हमको एलोपैथी में भी दिखा। लेकिन क्या हम लोग सिर्फ सप्रेशन चाहते हैं, क्या हम लोग चाहते हैं कि मच एग्रेवेटेड फॉर्म में सिम्टम आए? नो, we only want cure, we only want the permanent annihilation of the disease. But is it possible with the help of allopathy? Is it possible with the help of the dissimilar disease? No. Hence we have to now see that dissimilar क्या ऑप्शन है, सिमिलर है, जो कि हम पढ़ेंगे होम्योपैथिक केस में। तो सिमिलर इज द ऑप्शन, dissimilar could never be the case to treat any disease. So these both the aphorism tell all these things. Hope you got this aphorism. Thank you.